तो मैं उदय तिवारी एक बार फिर से लाया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला। हम एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। आज हम देखेंगे कुछ बाकी की जो नदियां हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सोन नदी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने नर्मदा, चंबल, ताप्ती और तवा नदियों के बारे में बात करी थी। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सोन नदी। सोन नदी हमने देखा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा कुंड से सेम वे में अमरकंटक अनूपपुर में अमरकंटक की ही पहाड़ियों से सोन कुंड से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये सोन नदी अनूपपुर, शहडोल जिलों से होते हुए सीधी और यहाँ से फिर ये उत्तर प्रदेश और फिर बिहार की ओर निकल जाती है। और बिहार में ये पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सोन नदी अमरकंटक से लेकर गंगा तक के बीच कुल 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसकी अन्य सहायक नदियां हैं। जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा रिहंद और गोपद नदी है जो सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी को हम शान, सुवर्ण, सोनभद्र या सुभागधी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुभागधी किसका नाम है, तो ध्यान रखेंगे सुभागधी सोन नदी का दूसरा नाम है। अब अगर हम बात करें सोन नदी पर जो पाए जाने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बाणसागर परियोजना, जो कि एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। बाणसागर परियोजना व्यवहारी देवलोंद नामक स्थान पर यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, जो कि बाणसागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं अपनी अगली नदी बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में आपको बता दूं, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव रायसेन है। कुमरा गांव रायसेन से इसकी ओरिजिन होती है और ये यहाँ से निकलने के पश्चात बाउंड्री बनाते हुए गुना अशोकनगर से होते हुए एक बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है झांसी, और उसके बाद फिर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हुए यमुना नदी में जाकर हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जो 2 बार मध्य प्रदेश में और 2 बार उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखेंगे बेतवा नदी है जो 2 बार मध्य प्रदेश में और 2 बार उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन किस टर्म में? जैसे नर्मदा को भी हमने बात की, नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा बुलाते हैं, तो नर्मदा की होली इंपॉर्टेंस, उसकी पवित्रता के आधार पर उसे हमने मध्य प्रदेश की गंगा बुलाया था। लेकिन बेतवा नदी में पाए जाने वाले पोल्यूशन के बेसिस पर हम इसे मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। तो पोल्यूशन के टर्म में मध्य प्रदेश की गंगा कौन है? बेतवा नदी है। तो अगली नदी हम देखते हैं सिंध नदी। इसके बारे में हम एक एक करके फैक्ट्स देखते हैं। सिंध नदी, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंध नदी का उद्गम स्थल। सिंध नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में एक तहसील है, सिरोंज तहसील। यहां से सिंध नदी का उद्गम स्थल है। और सिंध नदी विदिशा से निकलने के पश्चात ये गुना और अशोकनगर के बीच में बाउंड्री बनाते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा के निकट ये यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो इस तरीके से सिंध नदी, यहाँ शिवपुरी में सिंध नदी पर एक डैम पाया जाता है जिसे हम माही खेड़ा डैम भी बुलाते हैं। सिंध नदी के बाद हम बेतवा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ पर जैसे बेतवा नदी की जो कुल लंबाई है 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जैसे हमने बाकी नदियों के बारे में, पुराने नामों के बारे में हमने बात करी, बेतवा नदी को प्राचीन काल में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। और इसका उल्लेख बाणभट्ट की कादंबरी में, कालिदास की मेघदूत में और केशव दास की रसिक प्रिया में भी इनका बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है, जो कि बेत्रवती के नाम से यहाँ पर बताया जाता है। बेतवा नदी की परियोजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो बेतवा नदी की महत्वपूर्ण परियोजना है माता टीला बांध या राजघाट बांध, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यह एमपी में अशोकनगर और उत्तर प्रदेश में ललितपुर दोनों जिलों की संयुक्त परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। तो इस तरीके से यहाँ पर बेतवा नदी का हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल इंदौर के निकट काकरी वरड़ी
नामक स्थान से होता है। और ये क्षिप्रा नदी, इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है, जो कि क्षिप्रा ने यहाँ से काकरी वर्णी से निकलने के पश्चात मंदसौर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी के बारे में आपको पता ही होगा, ये वही नदी है जिसके किनारे कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ का मेला भारत जिन 4 जगहों पर लगता है उनमें से एक है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ नगर है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्षिप्रा नदी है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों की। तो देखते हैं बाकी की और नदियां। हमारी अगली नदी है बेनगंगा। बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल छिंदवाड़ा के निकट परसवाड़ा पठार के पास है। तो परसवाड़ा पठार से होते हुए ये निकलती है और दक्षिण दिशा की ओर महाराष्ट्र में निकलती है, और महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में परसवाड़ा पठार से निकलने के पश्चात ये सिवनी जिले से होकर प्रवाहित होती है। और सिवनी जिले में इसी वेनगंगा नदी पर आप एक देखेंगे बांध, जिसे हम बोलते हैं भीमगढ़ संजय सरोवर बांध। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ध्यान रखेंगे, एमपीपीएससी में मेंस में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है संजय सरोवर बांध। तो ध्यान रखेंगे, संजय सरोवर बांध का पूरा नाम है भीमगढ़ संजय सरोवर बांध, जो कि सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर बनाया गया है। और इसी के बगल में एक और नदी है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेंच नदी। और ये पेंच नदी छिंदवाड़ा में ही जुन्नार देव की पहाड़ियों से निकलती है और पेंच अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करते हुए चलती है। तो पेंच नदी जो है, पेंच नदी, बेनगंगा नदी और वारधा नदी, इन तीनों का जो संयुक्त संगम स्थल है, इसे हम महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्राणहिता। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में 2 नदियां, एक तो पेंच और दूसरा बेनगंगा नदी, और एक है वारधा नदी। इन तीनों नदियों का जो संयुक्त स्थल, संयुक्त धारा है, उसे हम प्राणहिता के नाम से बोलते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये भी पीएससी में भी पूछा गया है और दूसरे वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। अगली नदी है माही नदी। माही नदी के बारे में आपको बता दूं, इसकी कुल लंबाई 520 किलोमीटर है, जो कि धार जिले से ओरिजिन होती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कल भी हमने बात करी थी कि ये मध्य प्रदेश की तीसरी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और धार जिले से ही एक और नदी प्रवाहित होती है, मान नदी, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मान नदी पर ही एक परियोजना है जिसे हम मान परियोजना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद एक और नदी है, अलीराजपुर जिले से निकलती है, हथिनी नदी। और हथिनी नदी पर जो परियोजना बनी है उसे हम बोलते हैं जोगट परियोजना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। जैसे माही नदी के बारे में बात करें तो माही नदी का उद्गम स्थल धार में भी कहाँ है? ये मेहद लेक, सरदारपुर तहसील में एक झील है मेहद लेक, वहीं से माही नदी का उद्गम स्थल है। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। और बाकी नदियों की एक लिस्ट की पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और बाकी के अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।